जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती थी, उन 10 महाविद्याओं का प्रादुर्भाव कैसे हुआ उस कथा का श्रवण करेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय योगेश्वर भगवान शिव ने महादेवी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या की और उनसे अपनी धर्म पत्नी होने का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद भगवान ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि शीघ्र ही महादेवी वरदान के अनुसार स्वयं प्रकट होंगी। इसलिए उन्होंने अपने प्रिय पुत्रों में से एक दक्ष को तपस्या करने का आदेश दिया ताकि दक्ष महादेवी को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त कर उनका विवाह भगवान शिव से करा सके। अपने पिता के आदेश पर दक्ष ने महादेवी की कठोर तपस्या की, जिसके बाद आदिशक्ति प्रकट हुई और मनोवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। दक्ष ने कहा, हे मां, मेरी यह मनोकामना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म धारण करें। महादेवी ने दक्ष को वरदान प्रदान करते हुए कहा, जिस समय मैं भगवान शिव से विवाह करने के लिए अवतरित होंगी तो तुम्हारी पत्नी प्रसूति के गर्भ से जन्म धारण करूंगी। लेकिन देवी ने यह भी स्मरण कराते हुए कहा कि यदि दक्ष के पुण्यों का क्षय हो गया अथवा उन्होंने किसी भी प्रकार से महादेवी की उपेक्षा अथवा अपमान किया तो वह तत्क्षण उनका परित्याग कर देंगी। सती और शिव के विवाह के कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जिस समय भगवान शिव ने देखा कि सती उनके पिता की अस्वीकृति होते हुए भी उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हठ कर रही हैं, तो शिव जी क्रोधित हो उठे और गर्जना करते हुए बोले, मुझे ज्ञात है कि तुम मेरे आदेशों के बंधन में बंधी नहीं हो, अतः जो मन हो करो। मेरी सहमति की प्रतीक्षा क्यों कर रही हो? भगवान शिव की ऐसी कठोर वाणी सुनकर देवी क्रोधित हो गई और मन ही मन यह विचार करने लगी कि भगवान शिव मुझे अपनी धर्म पत्नी के रूप में प्राप्त करने के बाद मेरे वास्तविक परम शक्ति स्वरूप को भूल गए हैं। अतः मैं भगवान शिव और अपने गौरवान्वित पिता का त्याग कर कुछ समय के लिए अपने स्वरूप और अपनी लीला में स्थित रहूंगी। यह तय कर देवी ने महाकाली का भयंकर रूप धारण किया। ये श्याम वर्ण की देवी थी, जो दिगंबरी, दिशाएं ही जिनका वस्त्र हो, लोल जिहा, जिनकी जिह्वा बाहर की ओर लटकी तथा दांतों के मध्य दबी हुई हो, अस्त व्यस्त केसों वाली तथा नरमुंड माला धारण किए हुए थी। इस भयंकर रूप में देवी का दर्शन कर भगवान शिव चिंतित हो गए, लेकिन वो उस स्थान से जाने का प्रयास करने लगे। अपने प्रिय भगवान शिव को नाराज होकर जाता देखकर देवी मां ने कृपा करते हुए भगवान शिव को किसी भी दिशा में भागने से रोकने के लिए और सभी 10 दिशाओं को अवरुद्ध करने के लिए 10 भिन्न भिन्न रूप धारण किए। देवी भगवती के प्रत्येक रूप ने एक एक दिशा को अवरुद्ध कर दिया। भगवान शिव जिस भी दिशा से जाने का प्रयास करते, उसी दिशा में देवी भयंकर रूप में उपस्थित होती थी। अंततः निकलने का कोई मार्ग न मिलने पर भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद कर लिए। बाद में जिस समय उन्होंने नेत्रों को खोला, देवी महाकाली अपने विकराल स्वरूप में उनके समक्ष ही खड़ी हुई थी। भगवान शिव ने प्रश्न किया, तुम श्यामा कृष्ण वर्ण वाली कौन हो? मेरी प्रिय सती कहाँ है? देवी ने हंसते हुए उत्तर दिया, क्या आप मुझे पहचान नहीं सकते? मैं आपकी प्रिय सती ही हूँ।
मैं सृष्टि संहार कारिणी सूक्ष्म प्रकृति हूँ। आपकी अर्धांगिनी होने के कारण मैं गौरवर्ण अर्थात गौरी हो गई हूँ। जिन 10 देवियों को आप अपने चारों ओर दर्शन कर रहे हैं वे भी मेरे ही भिन्न भिन्न रूप हैं। अतः हे महामती शंभु, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देवी सती ने चिंतित भगवान शिव से कहा, आपके समक्ष जो देवी हैं वह भीमनायन महाकाली हैं। आकाश अथवा अंतरिक्ष दिशा में तारा है, दाहिनी ओर छिन्न मस्ता है, आपके बाईं ओर भुवनेश्वरी है, आपके पीछे बगलामुखी है, दक्षिण पूर्व कोने में अग्निकोण में धूमावती है, दक्षिण पश्चिम कोने में अर्थात नैऋत्य कोण में कमला है, उत्तर पश्चिम कोने में मतलब वायु कोण में मातंगी है, उत्तर पूर्व कोने में अर्थात ईशान कोण है वहां षोडशी अर्थात त्रिपुर सुंदरी है और मैं स्वयं आपके भीतर ही भैरवी के रूप में विद्यमान हूँ। अतः यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उस अहंकारी दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर उसे पाठ पढ़ा सकती हूँ। इस प्रकार 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति हुई। बोलो माता रानी की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूर्ण करे और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।